नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। क्लास स्टार्ट हो गई, जल्दी से जल्दी आ जाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास हम डिस्कस करने वाले हैं। कल की क्लास में हमने नाउन और प्रॉपर और कॉमन नाउन के ऊपर टॉप 40 क्वेश्चंस लिए थे। 35 क्वेश्चन 32 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे और ये जानने की कोशिश की थी कि प्रॉपर नाउन को अगर आप टाइम पे प्रॉपर नाउन की जगह ना पढ़ोगे तो उसके बाद में हम क्यों उसको आर्टिकल में अलग से पढ़ते हैं, हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ते हैं। प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन के ऊपर हमने जिस तरह से सारे एग्जांपल्स लिए थे और कल ये जानने की कोशिश की थी कि अगर मैं एक स्टेटमेंट बोलूं द यूनाइटेड स्टेट्स हैव एक्सेप्टेड द मैंडेट, गलत हो गया, और दूसरा स्टेटमेंट में बोलूं द यूनाइटेड स्टेट्स हैव एक्सेप्टेड द मैंडेट, दोनों में मैंने किसी भी वर्ड का लेटर का चेंज नहीं किया। सिर्फ एक कैपिटल और स्मॉल लेटर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि एक सेंटेंस कल गलत हो गया था, एक सेंटेंस कल सही हो गया था। बहुत 40 क्वेश्चंस लिए थे। इनकी से अगर आपने कल की क्लास मिस कर दी है बच्चा तो जल्दी से जल्दी क्लास अटेंड कीजिएगा। ठीक है, हम बिना टाइम वेस्ट किए हम क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चा। ठीक है, बहुत शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिएगा। हम क्लास स्टार्ट कर चुके हैं, जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिएगा। कल की क्लास में हमने 7 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और मैंने आपको बोला था कि आपको इनका आंसर्स लेके आना है। हम सबसे पहले ये 7 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ग्रामेटिकली कहां किस में गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, प्रॉपर एंड कॉमन नाउन के ऊपर ये सवाल है। इन 7 सवालों को सॉल्व करने के बाद में हम स्ट्रेट अवे कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, इनके ऊपर टॉप 35 क्वेश्चंस लेंगे। बच्चा मेरी क्लास को फॉलो करते रहो, जिस सीक्वेंस में मैं चल रहा हूं चलते जाओ। एग्जाम में दुआ दोगे दिल से कि ऐसा कोई भी टॉपिक, कोई भी रूल, कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो अनकवर्ड रहेगा। ठीक है, अनकवर्ड रहेगा। शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिएगा। नमस्ते सर जी, जितेंद्र कुमार जी, ठीक है, नीतू रानी, नमस्ते गुरुजी, मनीष कुमार जी। ठीक है, आज हम अक्सर टाइम पे पहुंचे हैं। ठीक है, कल किसी बच्ची ने रिक्वेस्ट किया था कि सर आप टाइम पे क्लास, अगर 5-7 मिनट भी लेट ना हो, टाइम पे हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है। और अगर 5-7-10 मिनट लेट होती है तो सर हम वेट करते हैं। तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा था कि मैंने कहा किसी भी एंगल से क्लास अब मैं टाइम पे लूंगा, सर अगर दासू सर टाइम पे छोड़ दे तो। ठीक है, तो सबसे पहले हम कल के 7 सवाल डिस्कस कर लेते हैं। ये आपकी ग्रामर का नॉलेज का टेस्ट है कि आपको कितना सब्जेक्ट के बारे में डिटेल तरीके से पता है। एक एक करके सारे सवाल हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद में स्ट्रेट अवे हम कलेक्टिव नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उनके कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल था द चीफ इंजीनियर। आप लोगों ने अपने आंसर्स रेडी रख लिए होंगे शायद, क्योंकि कल की क्लास में मैंने आपको 7 सवाल दिए थे कि आप अपने आंसर्स रेडी करना। द चीफ इंजीनियर एंड मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री हैव एग्रीड, गलत। अभी पूरा डिस्कस करेंगे। द इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज हैव देयर ओन मेरिट्स, गलत। द इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेजेस हैव देयर ओन मेरिट्स, सही। ठीक है, द चेयरमैन एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनीज आर माय फादर, गलत। इंडिया डिफीटेड द पाकिस्तान इन द वॉर ऑफ 1965, गलत। A psychiatric analysis and examination has been done, सही। The story is there in the Bible, गलत। ठीक है, the story is there in the Bible, गलत। ये क्वेश्चन सारे के सारे एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, शेयर कर दीजिएगा बच्चे जल्दी से जल्दी। अब आप अपने आंसर्स के साथ में टैली कीजिएगा कि कौन सा सवाल आपके हिसाब से सही है, कौन सा गलत है। एक एक करके सारे क्वेश्चंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बिल्कुल भी लेट मत कीजिएगा बच्चे, जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिएगा। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, सातों के सातों क्वेश्चंस हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सातों के सातों क्वेश्चन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बच्चा। ठीक है, जल्दी से जल्दी आ जाइए। ठीक है, जल्दी से जल्दी शेयर कर लीजिए वीडियो को, जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए वीडियो को, लाइक करते रहिएगा। यही मेरी फ्रेंड है। ठीक है, अब हम सातों क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं कि क्यों एक क्वेश्चन सही है, क्यों वो वाला गलत है। देखिए, जब कभी भी आर्टिकल द दो नाउन को क्वालिफाई करे, द आर्टिकल दो नाउन के लिए यूज किया जाए, मैनेजर और इंजीनियर के दोनों के लिए अगर मैंने एक द का यूज किया है, इसका मतलब ये होता है कि दोनों ही इंसान एक है। और जब दोनों ही इंसान एक है, जो इंजीनियर है वो ही मैनेजर है, जो इंजीनियर है, चीफ इंजीनियर है, वो ही मैनेजर है। चीफ इंजीनियर मैनेजर अलग अलग इंसान नहीं है। इस चीज का पता मुझे कैसे चला
कि आर्टिकल द, आर्टिकल इंजीनियर और मैनेजर दोनों कॉमन नाउन है, आर्टिकल द दोनों के लिए सिंगल यूज हुआ है। और जब कभी भी सिंगल आर्टिकल दो चीजों के लिए यूज होता है तो वो हमेशा एक ही इंसान होता है, या फिर अगर दो चीजों के लिए एक आर्टिकल यूज होता है तो वो सेम चीज को डिनोट करते हैं। इंसान हो गए तो सेम प्रोफेशन को डिनोट करेगा। तो जब सेम दोनों लोग एक ही हैं, दोनों लोग एक ही हैं, तो ये यहाँ पे प्लूरल वर्ब क्या काम कर रही है साहब, यहाँ पे हैज आएगा। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछिएगा, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछिएगा, जल्दी से जल्दी थम्स अप करते रहिएगा, इसलिए हैज होगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। द इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज हैव देयर ओन मेरिट्स। अब काफी बच्चों को लग रहा होगा यहाँ पे कि द इंग्लिश आ गया, ये इंग्लिश जो है कल हमने डिस्कस किया था, बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया था कि द इंग्लिश आर वेरी स्मार्ट पीपल, तो वहां पे वो सही हो गया। अगर मैं यहाँ पे बोलूं द इंग्लिश आर वेरी स्मार्ट, हमने कल बोला था ना द इंग्लिश आर वेरी सेल्फिश, इस तरह से कुछ स्टेटमेंट लिया था। तो द इंग्लिश आर वेरी स्मार्ट, यहाँ पे इंग्लिश सही हो गया था क्योंकि ये अंग्रेजों की बात कर रहा है। और वही मैंने लिखा था कि वही मैंने लिखा था आई हैव फेल्ड, आई हैव फेल्ड, आई हैव फेल्ड इन द इंग्लिश। अगर मैंने इतना सा लिखा था तो यहाँ पे अब ये अंग्रेजी सब्जेक्ट की बात कर रहा है क्योंकि इंग्लिश क्या है, तो ये गलत हो गया था। अब काफी बच्चों को इसी कॉन्सेप्ट से लग रहा होगा कि द इंग्लिश आ गया सर, तो ये तो अंग्रेजी के लोगों को दिखाने की काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसको क्वालिफाई, ये एडजेक्टिव बन गया और इसको क्वालिफाई ये नाउन के लिए आया है, ये नाउन के लिए आया है बच्चा, ये नाउन के लिए आया है। हम अक्सर, अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, हमने ये पढ़ा होगा, हम क्यों करते हैं भाई साहब ये 5 स्टार्स, हम ठीक है 5 स्टार्स करते, कभी भी 5 स्टार नहीं करते, ठीक है। अगर आगे कोई नाउन नहीं होगा तो हम कभी भी 5 स्टार नहीं बोलेंगे, हम हमेशा बोलेंगे 5 स्टार। यहां पे 5 जो है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और वही अगर मैंने लिख दिया ए 5 स्टार होटल, ए 5 स्टार होटल, 5 स्टार होटल लिख दिया, तो ये होटल क्या है, नाउन है। स्टार यहाँ पे एडजेक्टिव था, यहाँ पे अब स्टार यहाँ एडजेक्टिव बन गया, यहाँ स्टार नाउन था, यहाँ स्टार नाउन था, तो मुझे एडजेक्टिव को कभी भी मैं प्लूरल नहीं करता, मैं हमेशा नाउन को प्लूरल करता हूं। कल हमने डिटेल में डिस्कशन किया था। तो इस वजह से ये जो होटल यहाँ पे है ये नाउन है, और उसको क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव स्टार है। यहाँ पे ये स्टार एडजेक्टिव बन गया जो पहले नाउन था। अब जब ये एडजेक्टिव बन गया तो उसको मैं क्वालिफाई करने के प्लूरल नहीं बना सकता, जैसे मैं यहाँ पे 5 को 5 नहीं लिख सकता। सेम वैसे ही इसको क्वालिफाई करने के लिए नाउन आ गया था, वैसे ही डिट्टो यहाँ पे लैंग्वेज आ गया, जो अब ये स्पेसिफाई कर रहा है कि इंग्लिश लैंग्वेज की बात हो रही है, तो द आर्टिकल उस वजह से आया। वो तो चलो हमने डिस्कस किया था, इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज हैव देयर ओन मेरिट्स। अभी मैंने आपको बोला जब दो आर्टिकल, दो चीजों को, इंग्लिश और हिंदी, दो नाउन को प्रॉपर हो चाहे कॉमन नाउन हो, दो नाउन को सेम आर्टिकल स्पेसिफाई करे तो इसका मतलब क्या होता है कि वो एक ही चीज है, दोनों आइडेंटिटी एक ही है। दोनों आइडेंटिटी जब एक है, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज अगर दोनों एक ही है, तो यहाँ पे हैव क्या आएगा साहब, यहाँ पे हैज आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए, हैज आना चाहिए। द इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेजेस हैव देयर ओन मेरिट्स। अब ये स्टेटमेंट सही हो गया, ऊपर वाला गलत हो गया, ऊपर वाला गलत हो गया। क्यों गलत हो गया ऊपर वाला, इसलिए गलत हो गया क्योंकि आर्टिकल द जो था वो इंग्लिश और हिंदी के लिए एक ही मान रहे थे, तो एक इस चीज को डिपोर्ट कर रहा था, तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी क्योंकि दोनों चीजें एक ही, हम बहुत बोल चुके हैं। अब यहाँ पे भी तो आर्टिकल सिंगल आया है साहब, मैं चाहता था ना तो स्मार्टली यहाँ पे द हिंदी लिख देता और हैव लिख देता, उसको सही कर देता, तो आपका कॉन्सेप्ट बन जाता। लेकिन मैंने यहाँ पे जानबूझ करके आने वाले आगे नाउन को प्लूरल बना दिया। अब जब मैंने इस नाउन को अगर प्लूरल बना दिया, लैंग्वेज ना लिख करके लैंग्वेजेस लिख दिया, तो ऑब्वियसली है कि दो चीजों की बात हो रही है। आने वाला नाउन अगर प्लूरल खुद ब खुद बन गया तो इसका मतलब यह है कि दोनों चीजों को ये क्वालिफाई कर रहा है। अब दो डिफरेंट चीजें हैं, इस वजह से हैव सही आया। या तो मैं इसको नाउन को प्लूरल बोल करके बोल दूं, अगर मैं इसको प्लूरल नहीं करना चाहता तो मैं इतना सा लिख दूं, द इंग्लिश
तो मैं क्या लिख दूं, द इंग्लिश एंड द हिंदी लैंग्वेज, मैं सिर्फ इतना सा लिख दूं, द इंग्लिश एंड द हिंदी, यहां पे इसको प्लूरल ना करूं, तो द इंग्लिश एंड द हिंदी लैंग्वेज हैव देयर ओन मेरिट्स। एक चीज नोटिस कीजिएगा बच्चा, यहां पे देयर आया है दो चीजों के लिए, अगर यहां पे इट्स भी होता ना तो भी गलत हो जाता है, ठीक है, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल प्रोनाउन आएगा, ठीक है, प्लूरल प्रोनाउन आएगा, उसका पॉजेसिव केस आएगा, ठीक है। शेयर करते रहेगा बच्चे, शेयर करते रहेगा, लाइक करते रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं बच्चा, द चेयरमैन। अब ये देखिए, ये चीज होती है, ये क्वेश्चन साबित करेंगे कि रट करके मतलब आप कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं पा सकते अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं सीखोगे तो। मैंने जानबूझ करके क्वेश्चन को इस तरह से डिजाइन किया ना साहब कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से होगा। द चेयरमैन एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी आर माय फादर, ठीक है, द चेयरमैन एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी आर माय फादर। अब इसमें बताइए कि क्या प्रॉब्लम है, ये सही है, एक्चुअली में गलत नहीं है, ये सही है, ठीक है। द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी आर माय फादर, गलत है एक्चुअली में। गलत कैसे है, द चेयरमैन एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी आर माय फादर, ये गलत है। अब आप बोलेंगे सर द चेयरमैन और द मैनेजिंग डायरेक्टर दो लोग हो गए, दो लोग हो गए तो वर्ब प्लूरल आ गई, दो लोग हो गए ना सर तो वर्ब प्लूरल आ गई। लेकिन अगर दो ही लोग हो गए, देखिए ये स्मार्टली क्वेश्चन को डिजाइन किया है, अच्छे लोग इसको क्लियरली नहीं समझ पाएंगे। इज माई फादर आएगा, भले ही आर्टिकल दो हो लेकिन आदमी एक ही है ना भाई, आदमी एक ही है, तो यहां पे अगर इसको इस भी करोगे तो यहां से द हटाना पड़ेगा, यहां पे इस भी करोगे तो द हटाना पड़ेगा, या फिर उसको ऐसे बोलो माय फादर इज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी, या तो उसको उल्टा बोलो माय फादर इज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, आगे द नहीं लगेगा, इज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। यहां पे दो एरर है, यहां पहले तो इज होगा और यहां से द भी हटेगा, क्योंकि अगर द देख करके आपने दोनों जगह द देख लिया और आर देख लिया कि भाई दो सब्जेक्ट है, द अगर दोनों के बीच में आ गया, दो नाउन के साथ द आ गया तो दो लोग होते हैं, इस वजह से वर्ब प्लूरल आ जाएगी। लेकिन वर्ब प्लूरल भी आकर के वो गलत हो जाएगी कि अगर दो लोग हैं तो इंसान आगे तो एक ही है ना, फादर, दो लोग हैं तो फादर मतलब एक पापा, दोनों कैसे हो सकते हैं, अगर यहाँ पे दो आइडेंटिटी बता रहा है तो यहाँ पे पापा तो एक ही है ना, ठीक है, पापा तो एक ही है ना। शेयर करते रहिएगा बच्चे, शेयर करते रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं, इंडिया डिफीटेड द पाकिस्तान इन द वॉर ऑफ 1965, द नहीं आएगा, कल मैंने आपको बोला प्रॉपर नाउन के पहले द नहीं आता, द पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान ऑब्वियस है अपने आप में, किसी कॉमन चीज को रेफर नहीं कर रहा है। कल हमने बोला था कि आर्टिकल प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन तब बनता है जैसे कि आप बोलते हो यू थिंक योरसेल्फ एज सलमान खान, क्या, ठीक है, द कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कल हमने पढ़ा था कि जब वो कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की प्रॉपर्टीज दिखाने लग जाए तब द आता है, यहाँ पे द नहीं आएगा। नेक्स्ट, a psychiatric analysis and examination has been done, a आर्टिकल एनालिसिस और एग्जामिनेशन दोनों के लिए कॉमन आर्टिकल ए आया है, इसका मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है सिंगुलर वर्ब आई है, सही है। The same story is there in the Bible, ठीक है, बाइबल बुक्स को कॉमन नाउन है, बाइबल प्रॉपर नाउन है, आप खुद बताइएगा कि यहाँ पे आर्टिकल आएगा किस सेंस में आएगा, नहीं आएगा, रिमूव द, बहुत अच्छा मनीष जी। अब हम स्ट्रेट अवे आज की क्लास पे चलते हैं, कलेक्टिव नाउन्स के ऊपर ले लेते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ जाऊंगा तो बच्चे बोलेंगे। कलेक्टिव नाउन्स क्या होता है, जो भी सिमिलर चीजें होती है, जो भी सिमिलर चीजें होती है उनको ग्रुप में बना दो। हालांकि कलेक्टिव नाउन्स को भी अपने आप में डेफिनेशन दे तो तीन तरह से बांटा जा सकता है, जिसे जैसे कि सिमिलर चीजें मतलब या तो कोई भी, जैसे कि अगर मैंने देखा क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, एक क्लास ऑफ स्टूडेंट्स क्या होता है कि कोई भी जो स्टूडेंट्स है जो सेम है एक ही क्लास में पढ़ते उसको मैंने क्लास में डाल दिया तो कलेक्टिव नाउन बन गया। ए क्लास, ए हर्ड ऑफ गुड्स, ठीक है, मैंने बकरियों को अगर एक ग्रुप में डाल दिया, हर्ड में डाल दिया तो गोड्स बन गया, बकरियां सेम दिखती है। अगर मैंने जूरी है, जैसे जूरी है, ये सेम दिखने वाले लोग तो सेम होते हैं लेकिन वो ओपिनियन बेस्ड होता है, तो सेम ओपिनियन डिफरेंट ओपिनियन को भी आप एक ग्रुप में डाल देते हो, ऐसे करके कलेक्टिव नाउन के भी तीन पार्ट है। लेकिन हम यूजुअली ये समझ लेते हैं कि बहुत सारे सिमिलर चीजों को जब एक ग्रुप में डाल देते हैं, कलेक्शन में बनाते हैं,
तो उसको कलेक्टिव नाउन्स बोलते हैं। जैसे कि मैंने बोला देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन माय क्लास, ये जो क्लास है ये क्या दिखा रही है कि इस क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट हैं। तो ये क्लास जो है ये 50 स्टूडेंट का एक कलेक्टिव नाउन है। 50 स्टूडेंट को एक चीज में डाल दिया, उसको क्लास बोलते हैं, ये कलेक्टिव नाउन। और कलेक्टिव नाउन्स जब भी हम किसी का बना देते हैं, जैसे कि क्लास ऑफ स्टूडेंट बना दिया, तो आगे हमको पता है वर्ब क्या आती है, सिंगुलर आती है। वर्ब क्या आती है, सिंगुलर आती है, क्योंकि हमने उसको एक ग्रुप में डाल दिया। एन आर्मी ऑफ सोल्जर, ए टीम ऑफ प्लेयर। अब हमने इसके बाद में क्वेश्चंस लिए, बेसिक क्वेश्चन। द जूरी मेड इट्स डिसीजन यूनियनिमसली। जूरी में भले ही 8 लोग हो, 10 लोग हो, 15 लोग हो, लेकिन उसको आपने एक ग्रुप में डाल दिया जिसका नाम दे दिया जूरी। ठीक है, अगर आपने जूरी को एक ग्रुप में डाल दिया तो उसके बाद में जो सिंगल आएगा, अगर वो सिंगल आएगा तो न्यूट्रल जेंडर इट, पॉजिटिव एडजेक्टिव इट्स आता है। ठीक है, इट्स इसको दिखाने के लिए एडजेक्टिव जो यूज होगा इट्स आएगा, देयर नहीं आएगा, प्लूरल नहीं है। भले 10 लोग है, 8 लोग है, 15 लोग है, 25 लोग है, उससे कोई लेना देना नहीं होता। द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। अब जब इसी को मैंने डिवाइड कर दिया कलेक्टिव नाउन को, तो उसको जब कलेक्टिव नाउन को डिवाइड कर दिया, जब कलेक्टिव नाउन में डिवीजन आ गया, लोग इंडिविजुअली अपना काम कर रहे हैं, तो वहां पे वर्ब प्लूरल आएगी, भले ही वो नाउन कलेक्टिव है। बेसिक चीज, ठीक है, बेसिक चीज, ठीक है, दोनों सही है, करेक्ट। अब ये 7 क्वेश्चंस है आज की क्लास के कलेक्टिव नाउन्स के ऊपर। जो बच्चा सातों के सातों क्वेश्चन सही करेगा, जो बच्चा सातों के सातों क्वेश्चन सही करेगा, उसको मेरी तरफ से पार्टी। बोलते रहते हैं सर पार्टी पार्टी पार्टी, ठीक है, देते तो है नहीं, ठीक है, लेकिन बच्चा पक्का, जहां आप रहोगे सिलेक्शन हो गया तो मेरी तरफ से पक्का पार्टी। ये सातों के सातों क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे बच्चा, सातों के सातों क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। कलेक्टिव नाउन्स के ऊपर ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। द खान फैमिली आर गोइंग टू फाइट ऑल द वे थ्रू इट्स वेकेशन। क्वेश्चन नंबर 1, the Khan family is going to fight all the way through their vacation. Second number, the Khan family is going on a vacation this year. The group of bizarrely dressed youth is taking over the cafeteria. ठीक है, a bevy of girls have arrived at the party. The number of students is going down. The police has made several arrests in this case. 7 क्वेश्चंस दिए हैं बच्चा, 7 क्वेश्चंस दिए आज की क्लास के। लाइक करते रहिए बच्चा, लाइक करने में कमी नहीं, शेयर करने में कमी नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लाइक और शेयर करने में कमी नहीं बच्चा, ठीक है। 7 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, सातों के सातों क्वेश्चन में कौन सा सही है कौन सा गलत है ये आपको पहले डिसाइड करना। हम एक एक करके सारे डिस्कस करेंगे, एक एक करके पूरे के पूरे ऑप्शंस डिस्कस करेंगे। ये आपको मुझे बताना है जल्दी से जल्दी कि कौन सा आपको इसमें सही लगता है, सही है, कौन सा गलत लगता है। जल्दी से जल्दी आप लोगों को इसमें दिमाग लगा करके देखना है, आंसर्स लिखने हैं, और जब मैं आंसर्स बताऊंगा तो अपने आंसर्स को उससे मैच करना है, अपने आंसर्स को उससे मैच करना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कलेक्टिव नाउन का। इसके बाद में एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल नाउन के क्वेश्चंस आएंगे, सारे कॉन्सेप्ट ड्रिवन क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज किसी भी एंगल से आप इस क्लास को मिस मत कीजिएगा। शेयर करते रहिएगा बच्चे, शेयर करने में कमी नहीं, लाइक करने में कमी नहीं। द खान फैमिली आर गोइंग टू फाइट ऑल द वे थ्रू इट्स वैकेशन, गलत। द खान फैमिली इज गोइंग टू फाइट ऑल द वे थ्रू देयर वेकेशन, गलत, ठीक है, ठीक है। द खान फैमिली इज गोइंग ऑन ए वेकेशन दिस ईयर, सही। A group of bizarrely dressed youth is taking over the cafeteria, sahi. A bevy of girls have arrived at the party, galat. The number of students is going down, sahi. The police has made several arrests, galat. पहला वाला गलत, दूसरा वाला गलत, तीसरा सही, चौथा सही, पांचवा गलत, छठा सही, सातवां गलत, 6 सही है, 4 सही है, 3 सही है, फर्स्ट सेकंड फिफ्थ एंड 7 गलत है बच्चा। क्या फर्स्ट सेकंड एंड फिफ्थ गलत है बच्चा, ठीक है। अब एक एक करके सारे देख लेते हैं। द खान फैमिली आर गोइंग टू फाइट ऑल द वे थ्रू देयर वेकेशन। जब खान फैमिली फाइट करेगी तो इंडिविजुअली फाइट करेगी ना, एक एक करके, एक ग्रुप की तरह तो फाइट नहीं करेगी कि एक ग्रुप ही फाइट कर रहा है। खान फैमिली के लोग आपस में फाइट करेंगे, तो वहां पे ग्रुप टूट गया ना, और जब ग्रुप टूट गया, लोग आपस में फाइट कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट प्लूरल बन जाएंगे ना। अब अकेले खान फैमिली ना रहेगी, तो यहाँ पे आर तो सही है बच्चा, आर तो सही है कि वो फाइट कर रहे हैं, तो जब फाइट कर रहे हैं तो इंडिविजुअल बनकर के फाइट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो इट्स की जगह देयर आएगा बच्चा,
इट्स नहीं आएगा क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है, तो देयर आएगा बच्चा। सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, अब इंडिविजुअल लोग फाइट कर रहे हैं। सेकंड, द खान फैमिली इज, यहाँ पे इस फाइट आ गया तो इज नहीं आएगा, आर आएगा। यहाँ पे आर आएगा, यहाँ पे देयर सही था, तो इस वजह से दोनों गलत हो गए। पर यहाँ पे ऊपर वाले में वर्ब गलत थी और प्रोनाउन का एरर नहीं था। ठीक है, प्रोनाउन का वर्ब सही थी, प्रोनाउन का एरर था ऊपर वाले में। सेकंड वाले में वर्ब गलत है, प्रोनाउन का एरर सही है। ठीक है, तो थर्ड वाला देख लेते हैं। खान फैमिली इज गोइंग ऑन अ वेकेशन दिस ईयर। अब पूरी की पूरी खान फैमिली को मैंने एक ग्रुप में डाल दिया और वो सब लोग साथ में जा रहे हैं, तो साथ में जा रहे हैं, ग्रुप में डाल दिया तो वर्ब सिंगुलर आएगी। एब्सोल्युटली करेक्ट। जब ऊपर फाइट कर रहे थे तो एक एक करके फाइट कर रहे थे, ठीक है, एक एक करके फाइट कर रहे थे, इंडिविजुअली यहाँ पे दिखाने की कोशिश किया, लेकिन अब सब लोग साथ में जा रहे हैं तो वर्ब सिंगुलर। द ग्रुप ऑफ बिजारली ड्रेस्ड यूथ इज टेकिंग ओवर द कैफेटेरिया। सही, बहुत सारे लोग, भटके भुले हुए लोग, यूथ वाले लोग कैफेटेरिया में जा रहे हैं। सही। ए बेबी ऑफ गर्ल्स, अभी मैंने आपको बोला जब किसी भी कलेक्टिव नाउन को, एक फॉर्मेट है ए प्लस कलेक्टिव नाउन दिखाने वाला वर्ड, जो कलेक्टिव नाउन दिखाता है वो वर्ड प्लस ऑफ प्लस जो नाउन है वो प्लूरल। ये फॉर्मेट याद कर लेना बच्चा। नाउन जो है वो प्लूरल है, इसके साथ में वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी, इसके साथ में वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी, ये रूल है, याद कर लेना। ए कलेक्टिव वर्ड, जो कलेक्टिव वर्ड है उससे पहले ए कलेक्टिव वर्ड ऑफ प्रीपोजिशन और उसके बाद में नाउन जो दिखा रहे हैं वो नाउन भी प्लूरल आएगा और उसके बाद में वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। A bevy of girls, नाउन प्लूरल है साहब, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वर्ब यहाँ पे प्लूरल क्या कर रही है, वर्ब तो मुझे सिंगुलर चाहिए, तो सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज गोइंग डाउन। द नंबर ऑफ स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखिए ऑफ प्रीपोजिशन आ गई, उसके बाद में वर्ब प्लूरल है, ठीक है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे ये होता है द नंबर ऑफ, द परसेंटेज ऑफ, आगे जो भी, हालांकि आगे का नाउन प्लूरल आएगा, लेकिन इसके बाद में द नंबर ऑफ, द परसेंटेज ऑफ, कभी भी सब्जेक्ट आपको दिख जाए तो उसके बाद में जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी बच्चा, हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। द नंबर ऑफ, द परसेंटेज ऑफ, कभी भी आपको सब्जेक्ट दिख जाए तो उसके बाद में वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी, वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। द नंबर ऑफ और द परसेंटेज ऑफ कहीं पे भी आपको दिख जाए। अब देखिए, पुलिस भी एक कलेक्टिव नाउन है, लेकिन पुलिस हमेशा अपना काम इंडिविजुअली करती है। पुलिस ने तुमको चारों तरफ से घेर लिया है, पुलिस ने तुमको चारों तरफ से घेर लिया है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि एक साइड से तो नहीं घेरा है, चारों साइड से घेरा है। तो चारों साइड से घेरा तो बहुत सारे लोग इस साइड होंगे, बहुत सारे लोग उस साइड होंगे, बहुत सारे लोग इस साइड होंगे। तो पुलिस एक ऐसा वर्ड है जहां पे 99% हमेशा कलेक्टिव नाउन होने के बाद में भी वर्ब प्लूरल आती है। तो पुलिस हैव मेड सेवरल अरेस्ट, किसी इस केस में बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार कर दिया, बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार कर दिया, मतलब 50 लोग जाकर के गिरफ्तार नहीं करते। अगर सेवरल अरेस्ट हुआ तो 2 लोग किसी और को पकड़ के लेके आएंगे, 2 लोग किसी और को पकड़ के लेके आएंगे। ठीक है, पूरी पुलिस 50 लोग जाकर के किसी इंसान को पकड़ के नहीं लाते, अलग अलग लोग अलग अलग अरेस्ट करते हैं। तो उस केस में जब कभी भी पुलिस वर्ड आ जाएगा तो वर्ब हमेशा कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी, प्लूरल आएगी बच्चा, हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा बच्चा, लाइक करते रहिएगा, लाइक करने में कमी नहीं प्लीज। नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। 6 स्टेटमेंट मैंने देखा है, ये कॉन्सेप्ट घोड़े खोल देगा, मतलब बहुत कॉन्सेप्ट आपके कलेक्टिव नाउन को इस तरह से आपको सिखा देगा ना। स्टेटमेंट नंबर 1, अगर आपने वो कॉन्सेप्ट सीखा जो हमने 6-7 क्वेश्चन पिछली स्लाइड में किए, तो इसके आंसर्स तुरंत आने चाहिए बच्चा, बिल्कुल भी देरी नहीं होनी चाहिए, तुरंत आंसर्स आने चाहिए इसके। ठीक है, तुरंत आंसर्स आने चाहिए बच्चा, बिल्कुल भी देरी नहीं होनी चाहिए। द फैकल्टी आर प्रिपेयरिंग देयर प्रेजेंटेशन, द क्लास इज वेरी नॉइजी, सेकंड स्टेटमेंट। A large percentage of the vacationers are senior citizen. The number of guests vary in every function. मैं बता रहा हूं, हर एक क्वेश्चन को एनालिसिस करोगे ना, एक क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट है बच्चा, एक क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट है। It was easy to take pictures as the fleet of warship were moving at a slow pace. There are a number of Indian beauties who are going to participate in this contest. ठीक है, 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, आपको मुझे बताना है कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा गलत है। फटाफट अपने आंसर्स रेडी कर लीजिए,
पहला गलत है, किसी ने बोला पहला वाला गलत है, रोहित ने बोला फर्स्ट गलत है, प्रमोद ने बोला सेकंड गलत है। ठीक है, सेकंड गलत है बच्चा, यही चीज तो सिखानी है मुझे आपको, इसी वजह से मैं जस्टिफाइड टाइम लेता हूं कि कॉन्सेप्ट एक चीज पढ़ाओ लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ाओ, बहुत अच्छे से पढ़ाओ। बताओ मुझे कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन जैसे प्रॉपर और कॉमन नाउन के ऊपर 40 सवाल आपने कभी किसी भी चीज में देखे हैं क्या? आप वो 40 सवाल आर्टिकल में सॉल्व करोगे, आप वो 40 सवाल हो सकता है सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट में अलग अलग जाकर के सॉल्व करोगे। मैंने जब नाउन पढ़ाया तो वो चीज को एलिमिनेट ही कर दिया, 80% आर्टिकल की प्रॉब्लम्स को मैंने एलिमिनेट ही कर दिया। और ये जब पूरे नाउन आप पांचों टाइप पढ़ लेंगे तो बहुत सारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कॉन्सेप्ट आप सीख चुके होंगे, बहुत सारे आर्टिकल्स के कॉन्सेप्ट आप सीख चुके होंगे। आप एक चैप्टर नहीं पढ़ रहे हो, आप 3 चैप्टर अगर देखा जाए तो एक साथ पढ़ रहे हो बच्चा। ठीक है, 6 रॉन्ग। अब मैं बता देता हूं, पहले वाला एकदम सही है, दूसरे वाला एकदम सही है। A large percentage of the vacationer are senior citizen, गलत। The number of guests varies, गलत। It was easy to take pictures, the fleet was worship, गलत। There are a number of Indian beauties who are going to participate in this arrest, सही। पहला सही, सेकंड सही, तीसरा गलत, चौथा गलत, पांचवा गलत, छठा सही। अपने आप का टेस्ट कीजिएगा कि ये हमको, अगर हमने कलेक्टिव नाउन को सिर्फ एक जस्टिस के साथ में पढ़ा होता तो क्या हमारे सारे सवाल सही नहीं होते? लेकिन मेरी क्लास अगर आपने कलेक्टिव प्रॉपर कॉमन एब्स्ट्रैक्ट नाउन की ली है ना, तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूं सर आपके हर एक सवाल सही होगा। ये मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, ठीक है, ये मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ। ठीक है, द फैकल्टी आर प्रिपेयरिंग देयर प्रेजेंटेशन, सही क्यों हो गया? भले ही यहाँ पे फैकल्टी है लेकिन 10 लोग मिलकर के एक प्रेजेंटेशन नहीं बनाते। हर इंसान प्रेजेंटेशन में इंडिविजुअली कंट्रीब्यूट करता है, अपनी अपनी प्रेजेंटेशन या अपना अपना कंट्रीब्यूशन देता है। 10 लोग बैठ करके 10 के 10 एक साथ में लैपटॉप पे काम नहीं करते हैं साहब, हर कोई अपना अपना काम करता है। और जब हर कोई अपना अपना काम करता है, इंडिविजुअल हो गया, पार्टीशन की बात हो गई, तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, सही है। और यहाँ पे प्लूरल प्रोनाउन उसको पॉजेसिव एडजेक्टिव के सेंस में आ रहा है, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों तरह से सही है ये। द क्लास इज वेरी नॉइजी, क्लास है वो पूरी क्लास के बारे में मैं बात कर रहा हूं, स्टूडेंट्स को, सारे स्टूडेंट्स को मैंने डाल दिया। अब वो बहुत नॉइजी है, मतलब वो सारे लोग शोर कर रहे हैं, तो क्लास के बारे में मैं बात कर रहा हूं, इज वेरी नॉइजी, सारी क्लास ग्रुप के बारे में सिंगल बात कर रहा हूं, पूरी क्लास के बारे में बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि 20 लोग शैतानी कर रहे हैं और 10 लोग चुपचाप बैठे। तो जब मैंने ये बोल दिया द क्लास इज वेरी नॉइजी, तो मैंने पूरे ग्रुप को, पूरे एक्ट को एक ही चीज में डाल करके सिंगुलर वर्ब दिए। A large percentage of the vacationers are senior citizen। अब किसी को लग रहा होगा कि R आ गया सर फिर भी गलत क्यों हो गया? The number of, the percentage of, ठीक है, जब कभी भी आ जाए वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। द नंबर ऑफ, द आप लिख लीजिएगा, द नंबर ऑफ, द परसेंटेज ऑफ, जब कभी भी आ जाए वर्ब सिंगुलर होगी। और a number of, a large percentage of, a number of, a large percentage, a percentage of, a good number of, a great number of, कुछ भी आ जाए तो वर्ब हमेशा प्लूरल होगी। प्लूरल वर्ब है यहाँ पे, फिर भी गलत क्यों है? वर्ब तो प्लूरल है। आपने बोला अभी कि सर ए नंबर ऑफ, ए परसेंटेज ऑफ, ए गुड नंबर ऑफ, कभी भी आ जाए तो वर्ब प्लूरल होगी, तो वर्ब तो प्लूरल है साहब, लेकिन गलत क्यों है? ये ऑफ के बाद में मैंने अभी आपको बताया जो नाउन आता है वो हमेशा प्लूरल आता है। हमें शी इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल गर्ल्स, हम वहां पढ़ते हैं ना, ये वन ऑफ के साथ में हमेशा प्लूरल नाउन आएगा, उसके बाद में जो भी वर्ड आएगा वो प्लूरल आएगा। शी इज वन ऑफ द, ही इज वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एक्टर्स बोलते हैं, ही इज वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एक्टर्स बोलते हैं, एक्टर नहीं बोलते। तो वन ऑफ के बाद में जो प्रोनाउन रेफर करने वाला आएगा वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में आएगा। ठीक है, अब मैं किसी को बोला ए वर्ड ऑफ एडवाइस, किसी को मैंने बोला ए वर्ड ऑफ एडवाइस, ए वर्ड ऑफ एडवाइस, जिसने ये रूल रट लिया उसने ऑफ देखा और बोला सर यहाँ पे एडवाइसेस हो जाएगा। यहाँ पे अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो कभी प्लूरल नहीं होगा बच्चा, ये चीज याद करके रखना।
इसको पार्टिटिव नाउन बोलते हैं, एडजंक्ट बोलते हैं। ये जो वर्ड आता है ऑफ के बाद में इसको पार्टिटिव नाउन बोलते हैं या एडजंक्ट बोलते हैं। अगर ये अनकाउंटेबल है बच्चा तो एस नहीं लगेगा, अगर ये अनकाउंटेबल नहीं है तो एस लगेगा ही लगेगा आगे, ठीक है। साथ के साथ में बता के चल रहा हूं, कल को आप बोल दो कि सर ऑफ के बाद में आपने नाउन बताया था, नाउन है सर, ऑफ के बाद में एडवाइस नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भले क्यों ना हो लेकिन नाउन है, नाउन आ गया तो प्लूरल हो गया, तो बच्चा वहां पे ये एक्सेप्शन देकर के चलना है। सर कुछ डिफरेंट तरीके से पढ़ाते हैं, ठीक है। नाउन सब्जेक्ट प्लस, समझ में नहीं, समझ क्या चीज समझ में नहीं आ रही बच्चा। देखिए कलेक्टिव नाउन जब कभी भी आता है तो वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, जैसे कि मैंने बोला था ए बेबी ऑफ गर्ल्स, बहुत सारी लड़कियां जो है अगर उनको मैंने ग्रुप में डाल दिया बेबी, ठीक है, बेबी में डाल दिया है, ग्रुप में डाल दिया है हर्ड ऑफ गुड्स, ठीक है, जब मैंने बोला ए हर्ड ऑफ गुड्स इज मूविंग आएगा, क्योंकि मैंने पूरे गोट को, बकरियों को एक ग्रुप में डाल दिया जिसको हर्ड बोलते हैं। अब जब मैंने उस ग्रुप में डाल दिया, सारी चीजों को एक ही ग्रुप में डाल दिया, तो मैं क्या बोलूंगा। अब जैसे कि मैंने एक बॉक्स ले लिया, ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिकल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक प्लास्टिक का बॉक्स ले लिया, उसमें मैंने बहुत सारे 100 पेन, ठीक है, 100+ पेन को एक बॉक्स में डाल दिया। अब मैं क्या बोलूंगा, बॉक्स ऑफ ए बॉक्स इज डैमेज। अब वो बॉक्स सपोज करो डाल दिया, अब वो डैमेज हो गया, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, ए बॉक्स इज डैमेज, तो उसके अंदर 100 पेन है, तो 100 पेन को डैमेज के लिए मैं आर वर्ब तो नहीं लगा दूंगा ना, मैं अब उस बॉक्स को सिंगल यूनिट समझूंगा ना, भले उसमें 100 पेन है, 50 पेन है, 10 पेन है, 40 पेन है, वो बॉक्स एक सिंगल यूनिट हो गया। एक बॉक्स के अंदर मैंने किसी भी चीज को डाल दिया, जैसे कि मेरा लैपटॉप बैग है, फर्नीचर है, जैसे कि मैंने कल आपको एग्जांपल लिया था, फर्नीचर है, एक फर्नीचर एक ग्रुप बन गया, कलेक्टिव नाउन के सेंस में देखने की कोशिश कीजिएगा, एक फर्नीचर एक ग्रुप बन गया, जब मैंने फर्नीचर में बहुत सारी चीजों को डाल दिया, जिसमें सोफा भी है, कुर्सी भी है, टेबल्स भी है। अब मैं को सोफा कुर्सी टेबल को अलग अलग नहीं दिखाना है, उन सबको जब मैंने एक ग्रुप में डाल दिया जिसका नाम फर्नीचर दे दिया, तो उसको मैं प्लूरल नहीं बना सकता ना, क्योंकि ऑलरेडी वो प्लूरल चीजों को अपने अंदर ले चुका है, अब वो तो सिंगुलर होगा ना। वैसे ही कलेक्टिव नाउन जब कभी भी आ जाए तो वो सिंगुलर वर्ब लेता है, कब लेता है, जब वो एक पेयर बन जाता है, ठीक है, जब वो एक पेयर बन जाता है। अब मैं अगर उसको तोड़ दूं, जैसे कि द जूरी आर डिवाइडेड इन द ओपिनियन, हमने बोला था द जूरी वर डिवाइडेड। अब जूरी वर डिवाइडेड मतलब एक ग्रुप है जूरी का, जहां पे लोग कोई डिसीजन देते हैं तो यूनिवर्सली, मतलब 8 लोग हैं और आठों के आठों ने एक डिसीजन लिया जो सर्वसहमति से लिया, तो वहां पे एक सिंगुलर वर्ब आएगी, एक यूनिट कंसिडर किया जाएगा, जैसे फैमिली है, ठीक है। अब फैमिली है, जैसे फैमिली है, अगर फैमिली के सारे लोग मिलकर के एक जगह जाते हैं तो वो फैमिली यूनिट को सिंगल यूनिट माना जाएगा। लेकिन अगर वो सारे लोग एक जगह नहीं जाते हैं, आपस में कोई अलग अलग जाता है, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई कहीं घूमने जा रहा है, तो हम वहां पे एक यूनिट नहीं मान सकते, हम वहां पे अलग अलग यूनिट मानेंगे कि लोग अलग अलग डिवाइड हो गए। वैसे ही कलेक्टिव नाउन्स का नाउन नाउन वर्ड देख करके अगर वो डिवाइड हो गया, जहां पे लोग इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, पुलिस है, पुलिस क्या होता है, पुलिस मैन या पुलिस वुमेन का एक ग्रुप होता है, सारे पुलिस वाले को हम पुलिस बोलते हैं, ठीक है, सारे पुलिस मैन को, पुलिस वुमेन को, पुलिस मैन या पुलिस वुमेन को हम पुलिस बोलते हैं, ग्रुप में डाल देते हैं, ठीक है। अब जब उसको ग्रुप में डाल दिया तो पुलिस वाले जब किसी को अरेस्ट कर रहे हैं तो सब अब अलग अलग मिलके काम कर रहे हैं ना, एक जना कोई जाकर के, कोई 50 के 50 लोग जाकर के एक चीज को अरेस्ट नहीं करता, अगर 50 लोग चले भी गए तो हर इंसान अपना अपना कंट्रीब्यूशन करेगा उस थीफ को पकड़ने। हो सकता है कोई पीछे भागे, कोई इधर से भागे, कोई उधर से भागे, कोई सामने से आए, कोई कार लेके आए पुलिस वाला, तो हर कोई इंसान जब अपना अपना काम कर रहा है तो सब्जेक्ट प्लूरल बन गए, और जब सब्जेक्ट प्लूरल्स बन गए तो वर्ब प्लूरल आएगी, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ एकदम लेमैन लैंग्वेज में बच्चा, एकदम लेमैन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है, और इसी के बेसिस पे मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं, ठीक है। द फैकल्टी आर प्रिपेयरिंग देयर प्रेजेंटेशन में इस वजह से हुआ कि हर एक फैकल्टी अपनी अपनी प्रेजेंटेशन अलग अलग बना रहा है, और जब हर कोई इंसान अपना अपना प्रेजेंटेशन अलग अलग बना रहा है, जैसे कल हमने एक एग्जांपल लिया था, द आरसीबी इज अ बेटर टीम व्हेन वी कंपेयर द स्कोर्स ऑफ द इंडिविजुअल विद चेन्नई सुपर किंग्स, तो वहां पे कल का एग्जांपल देखना, मैंने बहुत अच्छे से उसमें भी समझाया था कि जब इंडिविजुअल लोगों को कंट्रीब्यूट किया जाए तो वहां वर्ब सिंगुलर आती है। अब ये क्लास है, ये सिंगुलर है,
पूरी क्लास के बारे में बात की जा रही, तो यहाँ पे वर्ब सिंगुलर, लेकिन फैकल्टी जो है वो एक कलेक्टिव नाउन होकर के भी अपना काम अलग अलग कर रही है बच्चे। ए परसेंटेज ऑफ और लार्ज परसेंट, मैंने आपको बताया ये फिक्स चीज है कि ए परसेंटेज ऑफ कभी भी ए परसेंटेज ऑफ ए नंबर ऑफ ए ग्रेट नंबर या गुड नंबर ऑफ ए गुड नंबर ऑफ, इसके आगे जब कभी भी कोई भी नाउन आएगा तो प्लूरल आएगा, जैसे कलेक्टिव नाउन्स में भी आया था बेबी ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, गर्ल्स आएगा। तो क्योंकि हम किसी चीज जो है वहां पे वो प्लूरल चीजों का ग्रुप दिखाएंगे ना, तो उसको तो प्लूरल दिखाना पड़ेगा ना कि उन प्लूरल चीजों का एक ग्रुप बना है। करेक्ट? ठीक है, ठीक है। तो इस वजह से मैं बच्चे टाइम ले रहा हूं, मैं क्लास में जस्टिस कर रहा हूं। मुझे पता है काफी बच्चों को लग रहा होगा सर हमको समझ में आ गया, आगे चलो आगे चलो आगे चलो। तो हर बच्चे की भी डिमांड पूरी करनी पड़ती है, इस वजह से मैं वापस से लेमैन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है बच्चा, आप लोग सपोर्ट करो, नहीं करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं फटाफट आऊंगा, आपको जो रूल्स समझाने होते हैं मैं समझा करके चला जाऊंगा, जो आपके एग्जाम में आते हैं। इतना डिटेल में आप मुझे बताना कहीं कुछ पढ़ते हो क्या आप सुबह शाम कोई भी क्लास में, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको सिर्फ रूल समझने हैं तो मैं रूल समझा करके चला जाऊंगा बच्चा। नॉलेज, ये वाला जो नॉलेज है ना, ये नॉलेज लेने के लिए बहुत टाइम लगता है, ये रेयर नॉलेज होता है जो मिलता नहीं। रूल तो मतलब आप एक बुक खरीद के ले आओ यार, मैं बोल रहा हूँ 100 रुपए की बुक आएगी, उसमें सारे रूल दे रखे हैं, खुद ही इंसान पढ़ करके सीख सकता है। लेकिन वो रूल बने कैसे, मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो कोई किताब एक्सप्लेन नहीं कर सकती। ठीक है, वो कोई किताब एक्सप्लेन नहीं कर सकती बच्चा। इट वॉज इजी, ये तो हो गया। ए परसेंटेज ऑफ वेकेशनल, अभी मैंने आपको बोला इस वजह से एस आएगा और वर्ब प्लूरल आएगी। द नंबर ऑफ गेस्ट वेरीज, अभी मैंने आपको बोला द नंबर ऑफ, द परसेंटेज ऑफ जब कभी भी आ जाए तो उसके बाद में ऑफ के बाद में जो नाउन काउंटेबल सेंस में तो वो प्लूरल आएगा। ए वर्ड ऑफ एडवाइस अगर मैंने दिया तो वो अनकाउंटेबल था तो एस नहीं आ रहा था। अब इसके बाद में जब कभी भी वर्ब आएगी तो सिंगुलर आएगी, तो वेरीज आएगा यहाँ पे। द आ गया, द नंबर से आ गया तो वर्ब सिंगुलर। यहाँ पे आर्टिकल ए आ जाता है, द की जगह ए आर्टिकल आ जाता तो वर्ब प्लूरल रहती और ये तब सही हो जाता। इट वाज इजी टू टेक पिक्चर एज द फ्लीट ऑफ वॉरशिप। द फ्लीट ऑफ वॉरशिप द फ्लीट ऑफ वॉरशिप, पहली बात तो यहाँ पे एस आएगा। ठीक है, एस आएगा। अभी आपको मैंने बताया था ए बेबी ऑफ, लड़कियों का ग्रुप को कैसे बताया था, ए बेबी ऑफ गर्ल्स। तो यहाँ पे एस लगाया था ना, क्योंकि एस नहीं लगाऊंगा तो एक लड़की का तो कोई ग्रुप बन ही नहीं सकता ना, मुझे ग्रुप को दिखाना तो मुझे प्लूरल बनाना ही पड़ेगा ना बच्चा इसको। तो ए फ्लीट ऑफ वॉरशिप मतलब लड़ने वाले जहाज को फ्लीट ऑफ वॉरशिप उस सेंस में दिखाया गया है। ठीक है, फ्लीट मतलब जहाज को अगर एक ग्रुप में डाल देते हो, अरमाडा भी डाल सकते हो आप, फ्लीट की जगह अरमाडा भी डाल सकते हो। ठीक है, तो फ्लीट ऑफ वॉरशिप मतलब जो लड़ाकू जहाज होते हैं उनका, तो यहाँ पे वर्ब प्लूरल आएगी, यहाँ पे एस आएगा, वर्ब प्लूरल है, सही। वर्ब प्लूरल, वर्ब भी सिंगुलर आएगी ना यार, वर्ब भी सिंगुलर आएगी, वॉज आएगा। ठीक है, वर्ब भी सिंगुलर आएगी, वॉज आएगा, अभी जो मैंने आपको बताया। there are a number of there are a number of Indian beauties, यार इंडिया ब्यूटीज नहीं होता, इंडियन ब्यूटीज। there are a number of Indian beauties, s आ गया, प्लूरल आ गया, n नंबर ऑफ के बाद में जो वर्ब आ रहा है वो प्लूरल आ रहा है। ठीक है, who are going to participate in this contest, who are going to participate in this contest। अब आप बताइए, n नंबर के बाद में वर्ब प्लूरल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही हो गया। बेसिक से एक एक करके लेके चला हूं बच्चे। थर्ड ले लेते हैं। ठीक है, अब हम ले लेते हैं मटेरियल नाउन के ऊपर सवाल। मटेरियल नाउन के ऊपर सवाल, जैसे कि मैंने कल आपको बोला था, वाटर, मिल्क, मेटल, वुड, ये सैंड, ये सारे क्या नाउन होते हैं, मटेरियल नाउन होते हैं। और कभी भी मटेरियल नाउन कहीं पे भी आ जाए बच्चा, कभी पे भी आप मटेरियल नाउन को कहीं पे भी देखो बच्चा, लाइक करते रहना यार, प्लीज लाइक करते रहना। A swarm of insects, बहुत अच्छा मनीष कुमार जी। A galaxy of stars, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। A pride of lions, बहुत सारे तरीके से बना सकते हैं। A pride of lions, ठीक है। A regiment of soldiers, ठीक है, and regiment of soldiers, बहुत सारे सैन्य दल एक साथ में होते थे, regiment of soldiers, बहुत सारे। pack of wolves, a pack of शिकारी भेड़ियों का ग्रुप होता है, pack of wolves, ठीक है। ठीक है, उस सेंस में भी ले सकते हैं आप। ठीक है, ए लिटर ऑफ पपीज, जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके ग्रुप को हम क्या बोल सकते हैं, ए लिटर ऑफ पपीज।
और उसके बाद में वर्ब जो लगाएंगे वो सिंगुलर लगाएंगे, इज लगाएंगे। बहुत अच्छा बच्चे, फर्स्ट रॉन्ग, ठीक है, बहुत अच्छा। अब ये 5 स्टेटमेंट मैंने दिए हैं। स्टेटमेंट नंबर 1, वी गेट ए वुड फ्रॉम द ट्री, व्हेन compared with others it is found that copper is also a precious metal. Statement number 2, he eats a lot of fishes. Statement number 3, if you need a bread please feel free to take it from the kitchen. Statement number 4, the water you filled in the bottle was very sweet. ये 5 स्टेटमेंट मैंने आपको दिए हैं। आपको ये बताना है इन पांचों स्टेटमेंट में, बहुत सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बहुत सिंपल है। मैंने आपको बताया कि मटेरियल नाउन कहीं पे भी आ गया, मटेरियल जो किसी मटेरियल नाउन को दिखा रहा है, जो किसी मटेरियल को दिखा रहा है, हालांकि मटेरियल नाउन के भी अलग अलग सोर्सेस होते हैं अपने अपने, ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा कि बच्चे बोलेंगे कि सर ये बहुत हाई फाई चीजें भी आप बताने की कोशिश कर रहे हो। तो मटेरियल नाउन कभी भी हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होता है, और जब अनकाउंटेबल नाउन होता है तो वो वर्ब कभी भी प्लूरल नहीं लेता। मटेरियल नाउन हमेशा अनकाउंटेबल, मैंने पहले सबसे पहले की क्लास में बताया था, अनकाउंटेबल नाउन होता है। और अगर मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल नाउन होगा तो वर्ब हमेशा सिंगुलर लेगा, प्लूरल वर्ब्स मटेरियल नाउन कभी नहीं लेता, बहुत इंपॉर्टेंट। तो वी गेट ए वुड, ए नहीं आएगा, वुड आ गया, वुड एक मटेरियल नाउन है, डेफिनेट आर्टिकल कभी नहीं यूज कर सकते। When compared with others, it is found that the copper, मैं तो इतना सा देखा, the copper is also a precious metal. The copper ये material noun, metal है, material noun है, तो कोई आर्टिकल नहीं लेगा। ये बच्चा हमारा पूरा दिमाग जो होता है ना, हम सिर्फ और सिर्फ रूल्स देखने में लग जाते हैं जो हम ग्रामर की बुक से पढ़ लेते हैं, उसके बाद में वो along with, either or, neither nor, वो सारी चीजें हम देखने लग जाते हैं कि ये सब्जेक्ट आगे वर्ब, ठीक है, लेकिन हम ये देखना भूल जाते हैं कि आर्टिकल्स की किस सेंस में प्रॉब्लम है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर 1000 क्वेश्चन ग्रामर के मैंने देखे ना, तो बच्चे 60 से 70 क्वेश्चन, 6 to 7% ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां पे एग्जामिनर ने आर्टिकल्स की एरर्स को रिपीटेडली पूछा है, और वहां पे हमने हमेशा अपना दिमाग को आर्टिकल समझने में कभी लगाया ही नहीं है, क्योंकि हमने आर्टिकल को ही एक अलग से चैप्टर बना करके पढ़ा है। और जब आर्टिकल को हमने उस तरह की इंपॉर्टेंस नहीं दी है कि हमें पता ही नहीं होता मटेरियल, कॉमन, प्रॉपर नाउन, इन सब के पीछे क्या आर्टिकल आते हैं क्या नहीं आते, गलत है। He eats a lot of fishes, ठीक है, फिश एक कॉम्प्लिकेटेड मतलब नाउन टाइप में बोल सकते हो। ये क्या होता है, ये कॉमन नाउन की तरह भी यूज किया जाता है जब भी आप कभी एक्वारियम के सेंस में बात करेंगे, ठीक है, द एक्वारियम, in this aquarium there are 10 fishes, in this aquarium there are 10 fishes, सही हो जाएगा क्योंकि कॉमन नाउन के सेंस में आता है। लेकिन फिश हमेशा कंजम्पशन के लिए यूज किया जाता है, खाने के लिए। कभी भी अच्छा आप दुकान पे जाते हो तो आप उसको किसी को भी बोलते हो क्या, मेरे को 4 केले देते, हम बोलने में बोल सकते हैं, स्पोकन इंग्लिश अलग होता है साहब, और ग्रामर का नॉलेज अलग होता है, ठीक है, हम किसी को भी ये नहीं बोलते 4 केले देते। तो मटेरियल नाउन जो होते हैं उनको सिर्फ मेजर किया जा सकता है या फिर वे किया जा सकता है। वे मतलब तोला जा सकता है, या तो मेजर, मेजर मतलब जैसे पानी है, उसको मैंने क्या बोल दिया, 1 लीटर पानी, 2 लीटर पानी, 1 किलो पानी, 2 किलो पानी, उसको मैंने मेजर किया। या फिर तोला जा सकता है, जैसे कि 1 किलो एप्पल देना भैया, 1 किलो भिंडी देना। तो ये सारी चीजें क्या आ जाती है, मटेरियल नाउन में आ जाती है। तो मटेरियल नाउन में जब कोई चीज आ जाती है तो वो कभी भी आर्टिकल्स नहीं लेती, ए एंड द आर्टिकल कभी नहीं आएगा, मटेरियल नाउन आएगा तो, और कभी भी वो प्लूरल नहीं बनेगा, ठीक है। तो a lot of fishes, फिशेस एग्जामिनर काफी बार पूछता है, और यहाँ पे ये कंजम्पशन के सेंस में आया है, खाने के सेंस में, ठीक है। तो खाने के सेंस में मैं जब ये नहीं बोल सकता कि 4 बनाना देना, 3 बनाना देना, मैं उसको तोल सकता हूँ, डजन में डाल सकता हूँ, यूनिट में डाल सकता हूँ कि भैया 2 डजन बनाना देना, 4 डजन बनाना देना, यूनिट में डाल सकता हूँ, काउंट नहीं कर सकता, यूनिट में डाल सकता हूँ, मटेरियल नाउन। तो उस सेंस में ही अगर मैं इसको फिश बोलता हूँ तो फिशेस कंजम्पशन के सेंस में आती है, वो भी खाई जाती है। आप हम ये नहीं बोल सकते भैया 1 मछली देना, 2 मछली देना, खाने के सेंस में बोल रहे हैं 1 मछली। बोलने में स्पोकन इंग्लिश अलग होती है साहब, ग्रामर अलग है, स्पोकन इंग्लिश अलग है, ठीक है। तो ग्रामर ये बोलती है कि अगर कंजम्पशन में आप किसी भी चीज को यूज करते हो खाने पीने के सेंस में, तो वहां पे वो प्लूरल नहीं बनता, वो सिंगुलर बनता है। लेकिन अगर मैंने वो बोला स्टेटमेंट, देयर आर 10 फिशेस इन दिस एक्वेरियम, तो वहां पे खाने के लिए मछली आप एक्वेरियम में नहीं रख रहे हो, वहां पे जो एक्वेरियम होता है जहां पे पानी के अंदर मछलियां पड़ी रहती है जो हम देखते हैं, तो वहां पे मछलियां कॉमन नाउन के लिए यूज में आ रही है, ठीक है। तो इस वजह से वो प्लूरल भी हो गई वहां पे, और वो इसी वजह से मैंने इस चीज के लिए
एक काउंटलेस नाउन की कैटेगरी बनाई थी। इफ यू नीड ए ब्रेड प्लीज फील फ्री टू टेक इट फ्रॉम द किचन। अगर आपको ब्रेड चाहिए तो प्लीज किचन से ले लीजिए। ये मटेरियल नाउन है साहब, इसके पहले आर्टिकल नहीं आता तो ये क्यों आएगा? ब्रेड नहीं आएगा आर्टिकल, ठीक है। द वाटर यू फिल्ड इन द बॉटल वॉज वेरी स्वीट। अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही है, क्यों सही है साहब? बच्चा लाइक करते रहिएगा वीडियो को, प्लीज लाइक करते रहिएगा। लाइक करने में कमी नहीं, शेयर करने में कमी नहीं, ठीक है। बस कर भाई, हिंदी हमें भी अच्छी आती है, ठीक है। द वाटर, जब मैंने यहाँ पे पानी को स्पेसिफाई कर दिया, देखिए कभी भी आर्टिकल द, मटीरियल नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये तीनों नाउन बता रहा हूं। मटीरियल नाउन, मटीरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड प्रॉपर नाउन। मटीरियल, एब्स्ट्रैक्ट एंड प्रॉपर नाउन हमको पता है आर्टिकल नहीं लेते, लेकिन अगर इनके पीछे आर्टिकल द आया है तो या तो आपने उसको स्पेसिफाई कर दिया कि ये वो वाली चीज है, ठीक है, द वाटर यू फिल्ड। या फिर हम जैसे कि कभी भी ये नहीं बोल सकते कि यार एक काम कर थोड़ा सा पानी गिरा दे, या फिर एक काम कर 10 बूंद पानी की गिरा दे, या थोड़ा सा पानी गिरा दे, एक काम कर 4 पानी गिरा दे, 5 पानी गिरा दे, 6 पानी गिरा दे। वो उठा करके पेल देगा आपको, बोलेगा पानी को 5 पानी, 6 पानी, 7 पानी नहीं होता, बूंद हो सकती है, ड्रॉप हो सकती है। और ड्रॉप तो यहाँ पे नाउन के सेंस में आ गया, तो उसको वजह से आप उसको ड्रॉप्स ऑफ वाटर बोलते हो, ठीक है। बूंदे में डाल सकता हूँ, या फिर 1 लीटर बोल, 2 लीटर बोल, एक 30 ml बोल, 50 ml बोल, 60 ml बोल। वैसे ही जब आपने पानी में, वहां पे नाउन में आपने उसको प्लूरल नहीं बना सकते, लेकिन अब आपने किसी को बोल दिया कि यार वो वाला पानी, वो वाला पानी जो तूने मुझे कल बॉटल में भरा था वो बहुत मीठा था यार। तो जब आप किसी भी चीज को स्पेसिफाई करते हो, ठीक है, किसी भी चीज को स्पेसिफाई करते हो, तो वहां पे हमेशा, चाहे प्रॉपर नाउन हो, चाहे वो मटेरियल नाउन हो, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, एक्सेप्ट नाउन के भी एग्जांपल आएंगे, वहां पे आर्टिकल द आ सकता है क्योंकि आपने उसको स्पेसिफाई कर दिया। अगर यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करता, ठीक है, तो मटेरियल यानी कि ये बोल रहा है कि वो ही पानी जो तूने कल बॉटल में भरा था, वो ही पानी। तो उसको स्पेसिफाई करने के लिए द आर्टिकल यूज होता है, क्योंकि द आर्टिकल क्या होता है? डेफिनेट आर्टिकल। इसी वजह से इसको डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं कि जब आप किसी डेफिनेट चीज की तरफ इशारा कर रहे हो तो वहां पे हमेशा द आएगा। नाउन कोई सा भी हो, हमेशा द यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे सही हो गया, ठीक है। ये सही हो गया बच्चा। लाइक करते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा। 30 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, 30 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, बाकी के 5 क्वेश्चन और 35 क्वेश्चन आज हम डिस्कस कर लेंगे टोटल मिला के, ठीक है। वो वाला पानी खास हो गया। पीपल हैव लॉस्ट फेथ इन बैंक्स, ठीक है, पीपल हैव लॉस्ट देयर फेथ इन बैंक्स। लोगों का भरोसा बैंक से उठ चुका है, क्वेश्चन नंबर 1। लोगों का भरोसा बैंक से उठ चुका है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। दूसरा क्या आएगा? पहला कि लोगों का भरोसा बैंक से उठ चुका है। दूसरा, ए नेशन रन्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ए जस्टिस। तीसरा, वी मस्ट वर्क विद अ डिटर्मिनेशन टू सक्सीड। चौथा, इफ वी डोंट एक्ट वाइजली वी विल हैव टू लिव इन अ मिजरी। I believe in the integrity you work with. In the integrity you work with. Statement गलत, 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 सही। 4 स्टेटमेंट जो मैंने पहले लिखे थे, चारों के चारों स्टेटमेंट गलत है। चारों, बच्चा लाइक करते रहेगा, चारों के चारों स्टेटमेंट गलत है। 5वां स्टेटमेंट सही है, 5वां स्टेटमेंट सही है, स्टार्टिंग के चारों स्टेटमेंट गलत है। तो यही चीज को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पीपल हैव लॉस्ट ए फेथ, ये क्या है बच्चा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसको आप अपने पांचों सेंसेस से देख कर, यू देख ना तो इसको देख सकते हो, ना इसको फील कर सकते हो, नहीं ना तो इसको देख सकते हो। 5 सेंसेस कौन सी होती है? ना तो देख सकते हो, ना सुन सकते हो, ना टेस्ट कर सकते हो, ठीक है, ना टच कर सकते हो। पांचों सेंसेस से अगर आप देखा जाएगा तो फेथ मतलब विश्वास को तो महसूस किया जाता है, ये तो दिमाग में महसूस किया जाता है, फील किया जाता है, तो उस सेंस में ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। और अगर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया तो आगे ए आर्टिकल नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा बच्चा। A nation runs on the principle of a justice, ठीक है। A nation runs, nation यहाँ पे नाउन है, कॉमन नाउन के सेंस में आ रहा, आर्टिकल आगे कोई प्रॉब्लम नहीं। On and of a justice, ठीक है, of a justice,
ठीक है, जस्टिस मतलब क्या होता है, इंसाफ, और इंसाफ अगर आपने कर दिया तो ये बन गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और जब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया तो ये आर्टिकल ए क्या कर रहा है, ये गलत हो जाएगा बच्चा, ये आर्टिकल ए नहीं आएगा यहाँ पे, आर्टिकल ए नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं बच्चा, वी मस्ट वर्क विद द डिटर्मिनेशन टू सक्सीड, ए डिटर्मिनेशन, एक दृढ़ निश्चय, ए डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन क्या आ गया बच्चा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ गया, क्या आ गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ गया, और जब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ गया तो आर्टिकल नहीं लेगा, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि डिटर्मिनेशन को आप काउंटेबल अनकाउंटेबल की कैटेगरी में रखते हो, आप इसको काउंट नहीं कर सकते, डिटर्मिनेशन को काउंट नहीं कर सकते, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, और जब ये अनकाउंटेबल नाउन है तो ना तो आगे एस लेगा, अगर मैंने एस भी लगा दिया आर्टिकल नहीं होता, यहाँ पे डिटर्मिनेशंस लगा देता तो भी गलत हो जाता, अगर यहाँ पे ए नहीं होता और आगे प्लूरल होता ये तो भी गलत हो जाता, ठीक है। ना तो ये प्लूरल इसका फॉर्म बनता है, ना ही क्या होता है, प्लूरल वर्ब नहीं लेता, सिंगुलर वर्ब लेता है, और आर्टिकल्स भी नहीं लेता, तीनों रूल्स होते हैं, और चौथा रूल क्या है, अगर मैंने इसको स्पेसिफाई कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया तो हमेशा द आर्टिकल ले सकता है, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट हो, इफ वी डोंट एक्ट वाइजली वी विल हैव टू लिव इन ए मिजरी, ए मिजरी नहीं होगा, ए मिजरी नहीं होगा, आई बिलीव इन द इंटीग्रिटी यू वर्क विथ, आई बिलीव इन द इंटीग्रिटी यू वर्क विथ, इन द इंटीग्रिटी, यहाँ पे मैंने वो वाली इंटीग्रिटी की बात की है कि वो स्पेसिफिक इंटीग्रिटी के सेंस में ये पूछा गया है, इन द इंटीग्रिटी यू वर्क विथ, अगर मैं सिर्फ इतना सा बोलता आई बिलीव इन योर इंटीग्रिटी, अगर मैं इतना बोलता आई बिलीव इन योर ए इंटीग्रिटी तो गलत हो जाएगा, अगर मैं ये बोलता आई बिलीव इन द इंटीग्रिटी, वो वाली ईमानदारी जिसके साथ में तू काम करता, वो वाली ईमानदारी जिसके साथ तू काम करता, हो सकता है तू जो काम करता वो वाली ईमानदारी चाहिए, उसके बाद में तू घर पे आकर के दोस्तों के साथ में जो इंटीग्रिटी नहीं रखता, वाइफ के साथ में इंटीग्रिटी नहीं रखता, दोस्तों के साथ में जो इंटीग्रिटी रखता है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, दोस्तों के साथ में जो तेरी वफादारी है, तेरी ऑनेस्टी है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, घर पे आकर के जो तेरी रिलेटिव्स के प्रति ऑनेस्टी, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वो इंटीग्रिटी की बात कर रहा हूँ जिसकी वजह जिसके साथ तू काम करता है, मतलब तू अपना काम बड़ा सिंसियरली करता है, घर पे वाइफ के साथ चीटिंग करता है, दोस्तों के साथ में चीटिंग करता है, ईमानदारी नहीं रखता, ठीक है, लोगों के साथ में ईमानदारी नहीं रखता, उस इंटीग्रिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वो इंटीग्रिटी की बात कर रहा हूँ जिसके साथ में तू काम करता है, स्पेसिफिक कर दिया तो आर्टिकल द लगेगा ही लगेगा, यहाँ पे कोई एरर नहीं है, एब्सोल्युटली नो एरर, बच्चा लाइक करते रहेगा, एब्सोल्युटली नो एरर, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया बच्चा, इसको स्पेसिफाई कर दिया है। अब कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जैसे कि मैं बता ही देता हूँ आपको, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं यूजुअली मैं आर्टिकल में समझाता हूँ, जिनमें आपको ये पूरे फ्रेज होते हैं, ये आर्टिकल के फ्रेज होते हैं, इन ए हरी, हरी, ठीक है, इन ए हरी, ठीक है, इन ए हरी, मेक ए नॉइज, मेक ए नॉइज, नॉइज को आप गिन नहीं सकते, काउंटेबल नहीं होता, नॉइज कभी भी आप गिन नहीं सकते, ट्रैफिक को आप गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल है, और जब ये अनकाउंटेबल है तो यहाँ पे फिर भी आर्टिकल ए आ गया, हम नहीं बोलते मेक ए नॉइज, ये कुछ एक्सेप्शन होते हैं जो आर्टिकल के एक्सेप्शन होते हैं, आर्टिकल के एक्सेप्शन होते हैं, जैसे कि हालांकि इसमें भी एक रूल लगता है कि अगर ये आर्टिकल ना होना भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये चीज बहुत मतलब बहुत कम जगह आपको मिलेगी, एक रूल बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इन क्या है, प्रीपोजिशन, इसके साथ में हरी क्या होती है, वर्ब, हरी अप, हरी क्या है, वर्ब, कल मैंने नाउन की क्लास में आपको बताया था कि प्रीपोजिशन का क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है, हरी तो वर्ब है, हरी अप हम बोलते हैं, हरी अप हरी अप हरी अप, ठीक है, जब हरी अप वर्ब है, वर्ब हरी का नाउन वाला पार्ट मिसिंग है, तो प्रीपोजिशन के साथ में वर्ब कैसे आ सकती है साहब, ये नॉलेज जो मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ ना, बहुत रेयर नॉलेज है बच्चा, ये चाहूं ना तो ये चीजें हम आपको बताऊं कि बस इतना सा बोल दो ये करने की कोशिश कर लो, लेकिन क्लास को क्लास के हिसाब से ना लेकर के आपको वो नॉलेज भी दो जो आसानी से ना मिलता है उस सेंस में, तो हरी इन है, इन तो प्रीपोजिशन है साहब, हरी वर्ब है, और कभी भी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, इन हमने कल ही पढ़ा था कि प्रीपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट, जब नाउन की क्लास में देखी, इस वजह से मैंने वो कॉन्सेप्ट की क्लास क्लियर की थी कि प्रीपोजिशन के जस्ट जो बाद में आता है वो ऑब्जेक्ट होता है,
तो ये तो वर्ब है साहब, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट वर्ब कभी नहीं बन सकता, कभी भी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट वर्ब नहीं बन सकता, लेकिन ये तो वर्ब है। इसी चीज को करने के लिए यहाँ पे आर्टिकल ए लगाया, आर्टिकल ए लगाया मैंने। अगर ये ना लगाता तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट वर्ब नहीं बनता। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, मेक ए नॉइज, मेक ए नॉइज। अब ये यहाँ पे होता है, जैसे कि अब मैं कुछ एक्सेप्शन ये भी होते हैं, जैसे हमने बोला एट स्टोन्स थ्रो डिस्टेंस, यहाँ पे तो आर्टिकल नहीं आया सर, एट लार्ज। ठीक है, एट लार्ज का मतलब क्या होता है, भाग जाना। यहाँ पे एट ए लार्ज नहीं होता, एट लार्ज होता है। कोई चीज भाग गया, जैसे वो क्रिमिनल भाग गया, अभी तक पकड़ा नहीं गया, तो हम क्या बोलते हैं, ही इज एट लार्ज। ही इज एट लार्ज मतलब अभी तक पकड़ा नहीं गया। यहाँ पे तो आर्टिकल नहीं आया सर, यहाँ पे तो आर्टिकल नहीं आया, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल आ गया, ए आ गया, इधर आ गया। तो ये कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। ये इस क्लास में मैं इस वजह से आपको डिस्कस कर रहा हूँ कि ये कहीं देखने को सुनने को नहीं मिलेगा, रटा दिया जाएगा, रटा दिया जाएगा। ये लॉजिक कोई नहीं देता कि साहब इस वजह से कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट वर्ब नहीं होता, प्रीपोजिशन का कोई भी ऑब्जेक्ट वर्ब नहीं बन सकता, और हरी हमेशा वर्ब सेंस में यूज होता है। अगर यहाँ पे आर्टिकल ए नहीं होता तो हरी का कोई सेंस नहीं बनता, कोई मतलब नहीं बनता। इस वजह से यहाँ पे मेरे को आर्टिकल ए लगाना पड़ा। मेक ए नॉइज, नॉइज यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, आप उसको काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन है। बहुत सारी चीखे चिल्लाहट को आप कभी भी काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन फिर भी इसने आर्टिकल ए लिया है। कुछ एक्सेप्शंस इस तरह से होते हैं, मैं आप चाहेंगे तो अगली क्लास में आपको सारे एक्सेप्शंस एक साथ में लिखवा दूंगा। ठीक है सर, ये पढ़ा, ठीक है, ठीक है मनीष भाई की कटेगा। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। आप लोगों ने अगर मॉर्निंग की क्लास नहीं ली है तो प्लीज ले लीजिएगा, बड़ी मेहनत लगती है बच्चा उसको बनाने में। यहाँ से घर जाकर की सारी चीजें मैं खुद ही करता हूँ, किसी और के से नहीं करवाता। मॉर्निंग और इवनिंग की ऑलमोस्ट 99% क्लास मेरी डिजाइन होती है, थोड़ी बहुत मैं कहीं से हेल्प ले लेता हूँ। तो मैं खुद वो 20-25-30 स्लाइड सुबह बनाता हूँ, खुद बनाता हूँ बच्चा। तो वो आप लोगों के लिए बनाता हूँ, मेरे लिए काम आसान होगा अगर आप सिर्फ आपको सिर्फ एक चीज, एक टॉपिक पढ़ा के चला जाऊं सुबह। मैं 8 टॉपिक एक बार में कवर करता हूँ, एक ही क्लास में आप लोगों के साथ रहा तो 8 टॉपिक में और भी वैरायटीज इंट्रोड्यूस करूंगा। लेकिन सपोर्ट कीजिएगा, मुझे ये फील मत करवाइए कि सर 8 भी इंक्लूड करो चाहे एक भी इंक्लूड करो, हमारे लिए तो उस क्लास की वही इंपॉर्टेंस है। अगर वही इंपॉर्टेंस है तो मैं भी मेहनत ना करूं। ठीक है, मुझे पता है सिंसियरली बहुत बच्चे क्लास को अटेंड करते हैं, सुबह डेली क्लास करते हैं, शायद उन्हीं के चक्कर में मैं डेली वो टॉपिक्स इंक्लूड करता हूँ। वरना मैं भी एक ही टॉपिक पढ़ा के चला जाऊं, सिर्फ और सिर्फ हिंदू पेपर में जो अखबार में आए हुए वोकैब है उनकी मीनिंग बता दूं, उनके ऊपर किस तरह से सेंटेंस बनते हैं वो बता दूं, उनके सिनोनिम सेंटोनिम समझा दूं, निमोनिक्स दे दूं, चला जाऊं। बहुत आसान है बच्चे, सबसे आसान तरीका है ये मेरे लिए। सही बोलूं ना, अगर आप मुझे ये करने का बोले तो मैं तो बहुत दिल से खुश हो जाऊंगा, क्योंकि 2 घंटे मेरे को देने नहीं पड़ेंगे, 10 मिनट का काम है वो। ठीक है, 10 मिनट का काम है, बहुत आसान। लेकिन मैं क्लास को इस तरह से डिजाइन करता हूँ, तो प्लीज आप सुबह की क्लास मिस मत कीजिए। आप लोग अगर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बच्चे नहीं पढ़ेंगे लाइव, अगर उसमें बच्चे नहीं आएंगे तो मुझे मजबूरन वो क्लास में फिर इतना एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। हो सकता है कि वो क्लास शायद मैं कंटिन्यू भी ना करूं। तो प्लीज आप लोग सुबह की क्लास, जितना शाम की क्लास देते हैं उतना ही सुबह की क्लास देखिएगा। एक भी वर्ड बच्चा ऐसा नहीं लेता कि सिर्फ आपको वर्ड का नॉलेज देने के लिए लेता हूं। मैं आज लाइव कमेंट आपको बोल रहा हूँ, 2 महीने बाद में आपके एग्जाम है। जो मैंने पहली क्लास सुबह की 2 या 3 फरवरी से ली है, अलग से उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदू एडिटोरियल के नाम से, वो 2 फरवरी से लगा करके जब तक आपके एग्जाम नहीं होते 2-2.5 महीने में, वोकैब, ईडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, मेरी क्लास से बाहर आप मुझे खुद बताइएगा कि कुछ बाहर आ जाए। 99% कंटेंट मेरी क्लास से डिजाइन होगा, ये मैं आपको बोल रहा हूँ। अगर आपको ये यकीन नहीं आता, मैं सारी चीजें देख समझ करके बोल रहा हूँ, ठीक है। ओके, मैं बात करूंगा। तो सुबह की क्लास मिस मत कीजिएगा, आप 2-2.5 महीने वो क्लास रेगुलरली लीजिएगा। सुबह की क्लास रेगुलरली ही लेनी है। मैं आपको अपने लिए नहीं आपके लिए बोल रहा हूँ। 2.5 महीने बाद जब एग्जाम होगा वो कैब उठा के देख लेना, सारी तरीके से वो कैब उठा के देख लेना। अगर आपको लगे कि उसमें से कुछ बाहर आ गया तो बताना मुझे प्लीज कि सर इस एग्जाम में ये वाली वो कैब बाहर से आ गई।
यार 100 वोकैब डेली के डिस्कस कर रहे हैं हम, 100 वोकैब डेली के डिस्कस कर रहे हैं, यूनिक वोकैब्स, कुछ भी रिपीट नहीं करते। तो प्लीज आप सब्र के साथ में क्लास अटेंड कीजिएगा। इसी उम्मीद के साथ में मैं विदा लेता हूं। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं कल की क्लास में। हाँ हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कल की क्लास में मैं मॉक टेस्ट लूंगा, एग्जैक्ट मॉक टेस्ट जो एग्जाम में पूछा गया है 2021 में, वो एग्जैक्ट मॉक हम लेंगे कल की क्लास में। आप पेन पेपर याद से लेकर के आना। पेन पेपर तो क्या, स्टॉप वॉच आपके फोन में होनी चाहिए। आप खुद एनालिसिस करना, 30 सेकंड से ज्यादा आप स्टॉप वॉच साथ में रखना, क्योंकि हम कल की एग्जाम में हर फ्राइडे को हम एक लाइव मॉक टेस्ट लेंगे। वो मॉक टेस्ट डिट्टो वो मॉक टेस्ट होगा जो एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो 25 क्वेश्चंस आप अपना एनालिसिस करेंगे, उसके बाद में हम उनका डिटेल में एनालिसिस करेंगे। वो क्लास आधे घंटे की या 40 मिनट की या 45 मिनट की हो सकती है, लेकिन आपके आंसर्स, इस वजह से मैं स्टॉप वॉच बोल रहा हूँ, क्योंकि आप स्टॉप वॉच करेंगे जैसे ही मैं क्वेश्चन दूंगा 30 सेकंड्स में आपको उस क्वेश्चन का आंसर देना। मेरी स्टॉप वॉच खराब हो रखी है यहाँ पे, वरना मैं खुद ही दे देता आपको। 30 सेकंड से ज्यादा आपको किसी भी क्वेश्चन में लगना नहीं चाहिए, और उसके बाद में जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आप खुद ही एनालिसिस करना कि 25 में से आपके क्वेश्चन 10 सही हो रहे हैं, 25 सही हो रहे हैं, 22 सही हो रहे हैं। अगर 22 या 23 से क्वेश्चन से कम किसी भी बच्चे के सही नहीं हो रहे तो वो गुनाह है। ठीक है, वो गुनाह है। इस वजह से मैं सारी क्लास को डिजाइन करता हूं। तो हर फ्राइडे को मॉक टेस्ट डिस्कस किया जाएगा। कल 2021 में आया हुआ हूबहू मॉक टेस्ट यहाँ सॉल्व करवाया जाएगा। ठीक है, तो प्लीज स्टॉप वॉच लेकर के आना, मॉक टेस्ट का सही है। ठीक है सर, कहाँ उनके पास बच्चों के मैसेज आ गए 7-7 o'clock के लिए। ठीक है, तो कल की क्लास मिस मत कीजिएगा। कल हम मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, हर फ्राइडे की क्लास में हम मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, मंडे टू थर्सडे हम हमेशा ग्रामर के टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे, और फ्राइडे को हम मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेता हूँ। लाइक और शेयर बनाए रखिएगा, अपना प्यार बनाए रखिएगा।